बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हम पहले देख चुके हैं कि वेरिएबल की टाइप और वेरिएबल का नाम बताने को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है ये आज हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू to a variable at the time of declaration is known as variable initialization. Variable declaration हमने देखा था कि हम इक्वल साइन के साथ, जैसे आपको नीचे दिखाया जा रहा है, int a ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। ठीक है, वेरिएबल की टाइप और वेरिएबल का नाम बताने को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। लेकिन वेरिएबल का टाइप और नाम बताने के साथ साथ वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर भी साथ ही अगर हम करवा दें तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी, इसको दोबारा देखें। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करवा देने को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। The compiler automatically allocates the required memory when the variable is declared. जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो कंपाइलर उसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देता है। The memory location may already contain some data that is meaningless for the program. और उस मेमोरी में जो कि वेरिएबल के लिए एलोकेट की होती है कोई भी मीनिंगलेस डाटा ऑलरेडी स्टोर हुआ हो सकता है। इस मीनिंगलेस वैल्यू को हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। गार्बेज वेस्ट को कहते हैं, तो ये वेस्ट वैल्यू यानी कि मीनिंगलेस वैल्यू है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। ऑल वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए हम वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, तो फिर जो गार्बेज वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। उसकी जगह जो इनिशियलाइजेशन में लिखा होता है वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। The compiler automatically allocates the required memory when the variable is declared. Memory location may already contain some data that is meaningless for the program. This meaningless data is known as garbage value. Initialization की कुछ examples, जैसे int n assigns to 100. int x एक ही statement में हम दो initialization करवा रहे हैं, दो variables को declare भी कर रहे हैं। x assigns to 50 and y assigns to 75. ये y x में 50 स्टोर कर देगा और y में 75 स्टोर कर देगा। इसी तरह फ्लोट एवरेज, फ्लोट टाइप है इसकी, एवरेज नाम है वेरिएबल का जिसके अंदर 50.6 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ग्रेड और साथ ही उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, तो इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे। होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डेफिनेशन में क्या फर्क है और डिक्लेरेशन में क्या। द वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल टू कंपाइलर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर वेरिएबल का नाम और टाइप बताई जाती है और इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। पहले हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में कंपाइलर को सिर्फ उसका नाम पता चलता है, कंपाइलर उसके लिए मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं करता। ठीक है, ये दोनों मेन फर्क है। वेरिएबल डेफिनेशन में नेम और टाइप वेरिएबल की बताई जाती है और वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन भी एलोकेट कर दी जाती है। लेकिन पहले हमने देखा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैंने आपको बताया कि वो मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देता है। वो इस वजह से क्योंकि सी के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वही वेरिएबल डेफिनेशन भी है। ठीक है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं साथ ही वो वेरिएबल डिफाइन भी हो जाता है, तो वो उसके लिए मेमोरी स्पेस भी एलोकेट कर देता है। लेकिन असल में ये डेफिनेशन और इसमें कुछ फर्क है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में नेम और टाइप स्पेसिफाई की जाती है कंपाइलर को, लेकिन कंपाइलर उसके लिए मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं करता। लेकिन वेरिएबल डेफिनेशन में उसके लिए मेमोरी लोकेशन वेरिएबल के लिए एलोकेट कर दी जाती है और सी के अंदर जो स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसी को वेरिएबल डेफिनेशन भी कहते हैं।
In C language, variable declaration and variable definition are not specified separately. The variable definition is automatically performed when a variable is declared. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई. It means that variable declaration also allocates the memory required by the variable to store